वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना से खिताब और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वज़राए ख़ारजा की सतह पर स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वें दौर का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का सी पैक के अपग्रेड विजन की तश्कील पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन का मुश्तरका मुफादात और अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर गौर। दोनों फरीकों का अफगानिस्तान के मसले पर राबते को मजबूत करने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी के जानिब गामजन है। मईशत में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग दिया जा रहा है। सी पैक के फ़ेज़ 2 में ज़राअत और सनअतों को फ़रोग दिया जाएगा। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमें सी पैक जैसे मनसूबों को सबूताज करने के दर पे कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की CGTN से गुफ्तगू। तुर्की के सफ़ीर महमद पिकासी की वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक पहुँचाने पर इत्तेफाक। वज़ारत IT वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन को पूरा करने के लिए परअज़्म है। मईशत में IT के शोबे का अहम किरदार है। IT सेक्टर को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए जदीद खतूत पर इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों के इस्तेदाद कार से फ़ायदा उठाना होगा। वज़ीर ममलकत IT शिज़ा फातिमा के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको मुसल्लह शख्स की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी। रॉबर्ट के पेट में 4 गोलियां लगी हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दारुल हुकूमत मुंतकिल। मुश्तबा हमला आवर गिरफ्तार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म पर हमले की मज़म्मत। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा शहर में ओनरवा के हस्पताल पर इसराइली फ़ौज की शेलिंग, 10 बेघर फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ। तलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के हमलों का खौफ। रफ़ा शहर से अब तक 6 लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा। अमरीका, बरतानिया और यूनान में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी तलबा का गजा जंग बंदी के लिए एहतजाज। पुलिस के साथ झड़पें। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सिफारत खाने की तरफ मार्च। यूनानी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। लंदन में भी यूनिवर्सिटी तलबा का गजा जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अरब लीग का 33वां सरबराह इजलास आज बहरीन में शुरू हो रहा है। मनामा इजलास में गजा में जारी जंग के खित्ते की सलामती पर मुरतब होने वाले असरात, मसला फ़लस्तीन के मुस्तकबिल और गजा में इसराइली खिलाफ वर्जियों पर गौर होगा। इजलास में दीगर अरब लीडरों समेत शाम के बशारुल असद की शिरकत भी मुतवक्किल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से इस्तकबाल। दोनों मुल्कों के सदूर के दरमियान मुलाकात में दो तरफा तिजारत, तवानाई, यूक्रेन जंग और एशिया के मामलात पर बातचीत मुतवक्के। रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दुनिया के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। बीजेपी का इंतखाबात जीतने का आजमूदा हरबा। पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ बयानिए का इस्तेमाल। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने मोदी को आईना दिखा दिया। भारत में बेरोजगारी 45 बरसों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। भारतीय अवाम इस बार मजहब या पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर वोट नहीं देंगे। प्रियंका गांधी। अफगानिस्तान में शदीद सैलाब से सैकड़ों अफराद जाँ बहक और हजारों बेघर। बदख्शां, खौर, बगलान और हरात समेत दीगर इलाकों में वसी पैमाने पर नुकसानात।
सैलाब से होने वाले वसी पैमाने पर तबाही के बाद हजारों अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत। तालिबान दौर में अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा, अफगानिस्तान की मईशत तबाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पंजाब की पायदार तरक्की और शहरियों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। इक़्तिसादी तरक्की, तालीम, सेहत, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे, डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मुल्क भर में शहरियों का इजहार मसरत। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बिजली चोरी में मुलव्वस मजीद 200 अफराद गिरफ्तार। मुहिम में मजमूई तौर पर अब तक 92 अरब रुपए वसूल और 69,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। NDMA की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मई और जून के महीनों के दौरान मुतादिद हीट वेव्स की पेशगोई। आयरलैंड के बाद कौमी क्रिकेट टीम का मिशन इंग्लैंड। खिलाड़ी डबलिन से लीड्स पहुंच गए। क्रिकेटर्स कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 22 मई से होगा। इटालियन ओपन मेन सिंगल्स, जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेवेरोव चिली के अलेजेंद्रो ताबलोव सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में ज़ेवेरोव ने अमेरिका के टेलर फर्टस, जबकि अलेक्जेंद्रो ताबलोव ने चीन के जी जिंगजिंग को हराया। सेमीफाइनल में ज़ेवेरोव और ताबलोव मद्दे मुकाबिल। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जारो डी इटालिया, इटली के जोनाथन मैलान के टूर में दूसरी कामयाबी। 11वां मरहला अपने नाम कर लिया। मैलान ने 207 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 23 मिनट 18 सेकंड्स में तय किया। ऑस्ट्रेलिया के कैदान रोज दूसरे, इटली के जेवानी लोनार्ड तीसरे नंबर पर रहे। टूर फेवरेट डेब्यूटेंट सिल्वेनिया के तादेज पोगाचर की रेस में 2 मिनट 40 सेकंड्स की बरतरी बरकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह, आप लोग वैसे भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन जब से आप मलेशिया से वापस आए हैं आप हमें और बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो ये करेंगे वो इनका ही किया धरा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हमारा होगा। कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हम पहले ही हाथ उठा के कह रहे हैं। एक बगैर हॉकी वाले शहबाज है, स्पीड में भी वैसे ही है। आ रहे हैं, आए जा रहे हैं। दिन के 24 घंटे में से 31.5 घंटे काम कर रहे हैं। खिलाड़ी जो हैं वो मुल्क और कौम के लिए खेलते हैं और ये जान की बाजी लगा देते हैं अपने मुल्क के लिए। इंशाल्लाह हम जापान को बीट करने के लिए तैयार हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब ही देख रहा हूँ, क्योंकि हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुकाबला किया वो आपकी हार नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में जीत की नवीद है। मैं इनके हाथों मैं जख्मी एक दफा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है।
बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं। मुजफ्फराबाद के हेलीपैड पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इस दौरे में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के दरमियान मुलाकात होगी। वजीर आजम आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर की काबीना से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे, जहां वजीर आजम को ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने सी पैक के अपग्रेड वर्जन की तश्कील पर इत्तेफाक करते हुए इस बात का यादा किया है कि अच्छे पड़ोसियों, मिसाली दोस्त, मजबूत तज़वीराती शराकतदारों और फौलादी भाइयों की तौर पर दोनों मुल्क तमाम शोबों में अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देकर नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। इस बात का यादा पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में दोनों मुल्कों के वज़ारा ख़ारजा की सतह पर होने वाले स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 5वें दौर के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में किया गया। एलामिये में कहा गया कि दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5वें दौर में फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी, सियासी, दिफाई और सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तिजारत, सकाफती और अवामी राब्तों के फ़रोग़ समेत तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया। फ्रीकैन ने अपने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़, दोनों ममालिक के अवाम की समाजी इक़्तिसादी तरक्की, अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। दोनों फ्रीकैन ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान और चीन सदाबहार तज़वीराती शराकतदार हैं जो एक अटूट फौलादी दोस्ती से मुंसलिक हैं। मुज़ाकरात में फैसला किया गया कि दोनों ममालिक की आला क़यादत के विजन के मुताबिक पाक चीन दोस्ती को मजीद गहरा और वसी किया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को कामयाब आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेड वर्जन तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के तरक्याती फ्रेमवर्क और तरजीहात के साथ हम आहंग करके एक इनोवेशन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर और एक खुली राहदारी को कायम किया जाएगा। उन्होंने दोनों फ्रीकों ने ML1 की अपग्रेडेशन, गवादर पोर्ट, शाहराह क्राक्रम के दूसरे मरहले की अस्तर नौ तरतीब, ज़राअत, सनती पार्क्स, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मकामी हालात के मुताबिक दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाने समेत अहम राब्तों के मनसूबों पर पेशरफ्त को तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मालियाती और बैंकारी के शोबों में दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबहार तज़वीराती शराकतदारी के ऐन मुताबिक करार दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के कारोबारी शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तानी मईशत के मस्बत अशारियों को सराहते हुए पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने दो तरफा मालियाती और बैंकारी शोबों में ताउन को वसी करने से मुतालिक सेनेटर इसहाक़ डार के किरदार को भी सराहा। इस मौके पर सेनेटर इसहाक़ डार ने चीन के वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे, बेहतर निज़ाम हुकूमत, आमदन में इजाफे और ताजिर दोस्त माहौल पैदा करने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों में चीन की सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मईशत में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। चीन के TV CGTN को इंटरव्यू देते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ रहा है। सीपैक खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मौका फ्राहम करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली दोस्ती है। सीपैक के दूसरे मरहले में ज़राअत और सनतों को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमें सीपैक जैसे मनसूबों को सबूताज करने के दर पर कुव्वतों के आज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर राहत शीमा से तुर्की के सफ़ीर महमद पैकासी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्की ने इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर ने तुर्की के सफ़ीर को पाकिस्तान में SIFC के क़याम से भी आगाह किया। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा का कहना था कि SIFC का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को राग़िब करना है। दोनों फ्रीकैन का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के लिए हुकूमतों के माबैन ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तुर्की के सफ़ीर का तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में तुर्की बैंकी ब्रांच के क़याम के मनसूबे पर भी तबादला ख्याल हुआ है।
वज़ीर ममलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि वज़ारत IT वज़ीर आज़म के विजन को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में जल्द नेशनल डिजिटाइजेशन प्लान पर काम का आगाज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि IT सेक्टर को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इस शोबे में मुलाजमत के बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। नौजवान अपनी सलाहियतों में मज़ीद निखार पैदा करें। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए जदीद खतूत पर इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनियों को एवॉर्ड्स देने का आगाज़ किया है। और कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में जारी है। वक्फा सवालात में मुतल्लिका वजारतों के जवाबात न आने पर स्पीकर ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं राना शहजादुस्सलाम से। जी राना शहजादुस्सलाम, आगाह कीजिएगा। जी नाजिया, इस वक्त 15 मिनट के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हो गया है डिप्टी स्पीकर की सदारत में। इससे पहले स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में जब इजलास शुरू हुआ तो वक्फा सवालात पर अरकान के सवालात के जवाब ना मिलने पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि ये जो काबीना की कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है अरकान के तमाम सवालात का जवाब देना, तो ऐवान में कौन जवाब देगा। इस पर जो मुतलका वजीर थे वो ऐवान में मौजूद ना थे, जिस पर अपोजिशन के अरकान ने यह मामला ऐवान में उठाया कि इस तरह ऐवान नहीं चलाया जा सकता, जिस पर स्पीकर ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो मुतलका वजारतें हैं जिसमें वजारत दाखिला, वजारत ओवरसीज़ और बैनुसूबाई राब्ते की वफाकी वजारतों के तीनों सेक्रेटरियों को फौरी तौर पर स्पीकर चैम्बर में तलब कर लिया। इसके अलावा ऐवान में मौजूद वफाकी वज़रा औरंगज़ेब खान और रियाज हुसैन पीरज़ादा को भी अपने ऑफिस में तलब किया और 15 मिनट के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद अभी ये इजलास दोबारा शुरू हुआ है। इजलास के आगाज़ में ही वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने नुक्ता एतराज़ पर खड़े होकर बताया कि सवालात का जवाब देना काबीना के तमाम अरकान की जो है वो कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। आज क्योंकि जो मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर हैं वो अचानक सऊदी अरब चले गए क्योंकि हज के मामलात के हवाले से कुछ मसाइल थे, उनको हल करने के लिए, और जो वज़ीर दाखिला हैं वो वज़ीर आज़म के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, तो इसलिए आज इन वजारतों के सवालात के जवाबात नहीं दिए जा सके। लेकिन आइंदा से जो है वो इस मामले को हम फ़ौरन टेकअप करेंगे और ये सूरत दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि आज वक्फा सवालात को नेक्स्ट रोटा डे के लिए मुअख्खर कर दिया जाए, जिस पर स्पीकर ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली। इस वक्त ऐवान में जो है अरकान जो मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं और जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब वो ऐवान में मौजूद हैं, जो NFC 7वें NFC अवार्ड की तामील के बारे में पहली शशमाही निगरानी रिपोर्ट कौमी असम्बली के सामने रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आप हमें कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई से आगाह कर रहे थे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि सियासत में वज़ादारी ज़रूरी है, किसी भी मसले का हल सियासत में डायलॉग से ही मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर यलगार की बात किस हैसियत में कर रहे हैं। अगर किसी ने इस्लामाबाद पर यलगार का सोचा तो उसके नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ गुफ्तगू, गालम गलोच के कल्चर का खात्मा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात की बात को कमजोरी न समझा जाए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। माजी में जितना काम नवाज शरीफ के दौर में हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हुकूमत मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी के फ़रोग में हर मुमकिना इक़दाम उठा रही है, जिसके वाज़े समरात हमें स्टॉक मार्केट में नजर आ रहे हैं। माशी पॉलिसियों के तसलसल और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का क़याम, जबकि खलीजी ममालिक के सरमायाकारी के एनडीए के असरात के बायस 100 इंडेक्स 74,000 की बुलंद तरीन सतह को बरकरार रखे हुए है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के साथ बराह रास्त मार्केट पर पड़ रहे हैं। 100 इंडेक्स 145 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 74,809 की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है।
اور عالمی منظرنامے میں آپ کو آگاہ کریں گے فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت سے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے غزہ اور مغربی کنارے میں قابض فوج کی بمباری اور شیلنگ میں مزید فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ شہر کے علاقے صابرہ میں اونروا کے ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی شیلنگ سے 10 بے گھر فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہید اور زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے تل کرم میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے کے دیگر علاقوں الخلیل، بیت اللحم، جنین اور نابلوس میں قابض فوج نے چھاپوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری کارروائیوں میں اب تک 35,233 فلسطینی شہید جبکہ 79,141 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملوں اور صفاقیت سے تنگ فلسطینی شہری غزہ کے بعد اب رفح سے بھی نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق رفح شہر سے اب تک 6 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسرائیل رفح میں فوجی کارروائی فوری طور پر بند کرے۔ اسرائیل غزہ میں پہلے سے سنگین انسانی صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی کارروائی سے مزید لوگوں کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ ظالمانہ اقدام سے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم میں خلل پڑتا ہے جو قحط اور انسانی مصائب کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے جناب رانا حیات صاحب، رانا اقبال صاحب، رانا اسحاق صاحب، رانا سکندر صاحب، سعد وسیم شیخ صاحب، ملک احمد سعید صاحب، احسن رضا صاحب اور پھول نگر کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ یہ بہت سارے نوجوان بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت ساری خواتین، بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور جب میں یہاں انٹر ہو رہی تھی تو یہ بچیوں کی مجھے خوشی سے ان کی آوازیں جو آ رہی تھیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پھول نگر جیسی جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں یہ بچیاں آئی ہیں۔ مہربانی پھول نگر والوں، میں آج یہاں پر نئے رورل ہیلتھ سینٹر کا، آپ کے لیے نئے ہسپتال کا افتتاح کرنے آئی تھی۔ پورے پنجاب کے اندر 300 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، چھوٹا ہاسپٹل ہے اور 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو BHUs کہتے ہیں۔ تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہم 300 کے 300 رورل ہیلتھ سینٹرز اور 2500 کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس کو پوری طرح سے ہم ان کو نیا بنا رہے ہیں، ان کے اندر نئی سہولیات لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چاہتی ہوں، ابھی مجھے آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے۔ کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے میں تو لوگ ابھی وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو پھول نگر والوں گواہ رہنا کہ 2 مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے مریم نواز نے آپ کا نیا اسپتال کھڑا کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند ماہ میں ہم پنجاب کا تمام ہسپتالوں کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کو بھیج رہے ہیں، جہاں پہ نرسز کی کمی ہے وہاں پہ ہم نرسز کو بھیج رہے ہیں، جہاں پہ دل کے امراض کی سہولیات موجود نہیں ہیں، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ
यहाँ पर दिल की कोई इलाज की सहूलत मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो आपने देखा होगा कि हमने फील्ड हॉस्पिटल्स, जिनको कंटेनर्स के अंदर हॉस्पिटल्स हमने बना के पंजाब के तमाम शहरों में भेज दिए हैं। हज़ारों लोगों का इलाज गांव में, उनके गांव में जहां पर वो जाके खड़ा हो जाता है, पूरा हॉस्पिटल है कंटेनर के ऊपर, जिसके अंदर मेहरबानी ज़रा मेरी बात सुन ले प्लीज़। आपकी सहूलत के लिए आपके घर की दहलीज पर आपके गांव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आपकी दहलीज पे भेजे, 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज हम भेज रहे हैं आपकी दहलीज पर, जो आपके मोहल्लों में जाकर खड़ा होगा और आपका इलाज आपकी दहलीज पे कर रहा है। और आप जानते हो सिर्फ कल के दिन में 30,000 लोगों का उन क्लिनिक्स ऑन व्हील्स पे जो है वो इलाज हुआ है माशाल्लाह। अब मैं फूल नगर वालों से पूछना चाहती हूँ, फूल नगर वालों से चंद सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल सच्चा जवाब देना। किसी ने वो फील्ड हॉस्पिटल देखा है? किसी ने वो किसी के पास ये देखा है जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आए हैं, इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह, 30,000 लोगों का इलाज कर रहे हैं। और एक और बात का मेरा जवाब देना, जिसकी बहुत बात की जाती थी, फूल नगर वालों, रोटी सस्ती हुई है। 25 रुपए से 20 रुपए से रोटी अब 12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। और आप जानते हो ये क्यों हुआ? आप जानते हो ये क्यों हुआ? ये अचानक नहीं हो गया। नवाज शरीफ का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा करूंगा और लोगों के लिए महंगाई को कम करने की कोशिश करूंगा। फूल नगर वालों, महंगाई जब एक दफ़ा बढ़ जाती है उसको कम करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आप अल्लाह का फजल देखो, 2 महीने के अंदर अंदर रोटी की कीमत कितनी नीचे गई है माशाल्लाह। और मैं भी बता दूं, यहाँ उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जो गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया अल्लाह के फजल से। और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूल नगर वालों, लेकिन एक तरफ करप्शन में लुथड़े लोगों का पेट भरना और दूसरी तरफ गरीब 13 करोड़ अवाम की रोटी सस्ती करना, तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब के 13 करोड़ अवाम की रोटी के साथ खड़ी। और जहां तक किसान का मामला है, किसान की बड़े लोग बात करते हैं, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूं, 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। 4 माह के बाद जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। एक फसल के लिए हम उसको कार्ड के ज़रिए 1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे, ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। और वो 1.5 लाख रुपया जो उसको कार्ड से मिलेगा, उससे वो अपनी जो खाद है वो ख़रीद सकेगा, अपना बीज जो है वो ख़रीद सकेगा, अपनी जो एक और जो उसकी सहूलत है वो भी उसमें है मौजूद, तो उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा जिसका वो सूद अदा करता रहेगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को यकीन दिलाती हूँ कि जो पैकेज पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से आपके लिए लेके आ रही है, पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में कभी किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हो कि जो मशीनरी है वो ना होने की वजह से आपके जो फसल है उस पर कितना असर पड़ता है।
تو ہم آپ کو مشینری بھی آسان قرضوں پہ دے رہے تاکہ کسان کا ٹوکے میں آ کے ہاتھ نہ کٹے. اب اور میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرا صبح 7 بجے سے لے کے رات کو 12-1 بجے تک کبھی میں صحت کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں, کبھی میں تعلیم کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو تعلیم آپ کے بچوں کو بہتر ملے اور آپ کو کوئی پیسہ نہ دینا پڑے, اور جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی اچھی طرح پڑھے, اسی طرح پڑھے جس طرح پیسے دے کے امیر کا بچہ پڑھتا ہے. اسی طرح جب خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو, آپ کو ہسپتال جانا پڑے, آپ کو وہی والی سہولت ملے جو پنجاب کے ایک بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک امیر کو پیسے دے کر ملتی ہے. اسی طرح ہم نے پنجاب کے اندر 590 سڑکیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کا, بنانے کا پورا پروگرام پہ عمل درآمد شروع کر دی ہے. ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز جو کاموں کی لسٹ میرے پاس لے کر آتے ہیں, مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جو کام بھی وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں وہ الحمدللہ ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی رانا اسحاق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے صرف میرے حلقے میں 2.5 ارب کی ایک سڑک دی ہے جو بہت دیر سے ٹوٹی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی کوئی سڑک 5 سال کے بعد ٹوٹی ہوئی نہیں رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہوگا جہاں پہ مفت علاج نہیں ہو رہا ہوگا. آپ جانتے ہو, ابھی میں آپ کے جب یہ پھول نگر کے RHC میں گئی تو وہاں انہوں نے ٹی بی کلینک میں گئی, انہوں نے کہا کہ اب جو ٹی بی کلینک پہ میڈم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹی بی کی میڈیسن ہے وہ آپ کو گھر پہ 2 مہینے کا سٹاک فری ڈیلیور ہو تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہیپیٹائٹس کی دوائیاں, دل کے امراض کی دوائیاں, ٹی بی کی دوائیاں 2 مہینے کا سٹاک ہم لوگوں کے گھروں پہ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے لیے 1 پیسہ بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا. اور میری جتنی زیادہ وقت میں صحت کے شعبے پہ, ایجوکیشن کے شعبے پہ خرچ کر رہی ہوں, جتنا وقت میرا اس پہ گزرتا ہے شاید کسی اور چیز پہ نہیں گزرتا, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سہولیات آپ کے گھر کی دہلیز تک آپ تک پہنچے. روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس جاتی ہوں, ان کی ایک ہی ہدایت ہوتی ہے مجھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, غریب کی خدمت کر دو, لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لوگ آپ کے پاس سال بعد بھی آئیں گے, 3 سال بعد بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. میں نے 2 مہینے بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے مسائل ہیں ہم اس پہ کام شروع کر چکے ہیں, کچھ پورے بھی پروجیکٹس ہو کے ہم لانچ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی رانا صاحب نے کہا کہ آپ محنت کریں, پولیس کچھ نہیں کرتی, لوگ امن امان کی صورتحال بہتر کریں. تو رانا صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, بڑی ہی عاجزی سے عرض کرتی ہوں کہ پولیس والوں کی سفارشیں کرنا چھوڑ دیں کہ اس کو وہاں پوسٹنگ کر دو, اس کی یہاں پوسٹنگ کر دو. جب سیاسی بنیادوں پر پولیس کی پوسٹنگ ہوں گی تو پولیس پرفارم نہیں کر سکتی. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا ایم پی اے, میرا ایم این اے اگر مجھ سے کچھ کہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر کروں, لیکن اپنے سیاسی مفاد سے زیادہ مجھے پنجاب کے 12.5-13 کروڑ عوام کا مفاد مجھے پیارا ہے. اور میں آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مفاد کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے میں جو میرے سے ہو سکا وہ میں کروں گی انشاءاللہ. میں ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں. نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں. تو یہ جو رانا صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج آپ بنا دیں, ضرور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں پنجاب کے عوام سے
मुखातिब हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये चौथी हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है। और जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफ़र शुरू होता है, तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, कोई ना कोई साजिश करके उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं होती, ये पाकिस्तान से तरक्की ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं फूल नगर के भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ और आपके थ्रू मैं पंजाब के अवाम से मुखातिब हूँ कि आज नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में जो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है, इसको अब रुकने ना देना कभी। और मैं वादा करती हूँ 5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सेंटर में और नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत पंजाब में 5 साल पूरे कर गई तो एक पाकिस्तान भी एक तब्दील हुआ हुआ मुल्क होगा और पंजाब भी एक तब्दील हुआ हुआ सूबा होगा। वरना यहाँ पर एक ऐसे इंसान की भी हुकूमत थी, वो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमतें पता नहीं करने आया। मैं आपकी वज़ीर आला आपको ये कहती हूँ कि आपका प्याज, आपकी रोटी, आपका टमाटर, आपका आलू, आपकी सब्जी मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। और अगर मैं प्याज की बात कर रही हूँ तो सुन लो, प्याज जब मैंने वज़ीर आला का हल्फ उठाया तो प्याज जो है, जो हर घर की, हर किचन की ज़रूरत है, प्याज के बगैर खाना नहीं पकता। पकता है कि नहीं पकता प्याज के बगैर? प्याज जब मेरी हुकूमत आई 300 रुपये किलो से ऊपर था प्याज, आज 100 रुपये किलो से नीचे अल्लाह ताला के फजल से। तो मरियम नवाज के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो उसने 2 महीने में चला दी है। हाँ, अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ साहब का एक जज्बा है कि मैंने अवाम की खिदमत करनी है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। बस मैं वही जज्बा लेकर चल रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, कामरान करेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि मैं आपकी दिन रात खिदमत कर सकूँ, आपकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीलियाँ ला सकूँ, आपके लिए सहूलतें आपके दहलीज पर मुहैया कर सकूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देही मरकज़ी सेहत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रही थी। उनका यह कहना था कि नई देही मराकज़ सेहत का इफ्तिताह करने के लिए आई हूँ। 2 माह में मरकज़ी सेहत को बहाल कर दिया है। तमाम मराकज़ सेहत में सहूलियात फराहम करने जा रहे हैं। पंजाब में शोबा सेहत को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं है। बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों के जानिब और दीगर खबरों में आपको बताएं कि स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। स्लोवाकिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 59 साला रॉबर्ट फिको के पेट में 4 गोलियां लगी हैं। मकामी हस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें दारुल हुकूमत मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग का वाक़या दारुल हुकूमत से 150 किलोमीटर शिमाल मशरिक में हैंड्रोवा कस्बे में पेश आया, जहाँ रॉबर्ट फिको अपने हामियों से मुलाकात कर रहे थे। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर जाए वक़ूअ को सील कर दिया है। रॉबर्ट फिको गुज़श्ता साल चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। नाज़रीन, अरब लीग का 33वां सरबराह इजलास आज बहरीन में शुरू हो रहा है। मनामा में होने वाला ये इजलास कई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें गज़ा में जारी जंग के खित्ते में सलामती पर मुरतब होने वाले असरात, मसला फ़लस्तीन के मुस्तकबिल और गज़ा में इसराइल की खिलाफ वर्जियों पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल एक रिपोर्ट में भी पेश करेंगे, जिसमें फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के एजेंडे के मुसव्वदे में 8 अहम मौज़ूआत शामिल हैं, जिनमें सियासी, इक़्तिसादी, समाजी, सकाफ़ती, मीडिया और सिक्योरिटी जैसे अहम शोबे शामिल हैं। गैर मामूली इजलास में दीगर अरब लीडरों समेत शाम के बशार अल असद की शिरकत भी मुतवक्किह है।
خبر دیں گے آپ کو افغانستان سے، جہاں پر انسانی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر سیلاب سے کم از کم 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی رپورٹ کے مطابق بدخشاں، غور، بغلان اور ہرات کے تمام صوبوں میں شدید سیلاب کی تباہ کاریوں سے تقریباً 2000 سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کی معیشت تباہ، جبکہ غذائی قلت بڑھ چکی ہے اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ خواتین کے کام کرنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغان طالبان نے امدادی کارکنوں کو ہراساں کرنے اور اقوام متحدہ کے لیے خواتین کے کام کرنے پر پابندی لگا کر امدادی ایجنسیز کے لیے افغانستان میں کام کرنا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ 2023 میں پینٹاگون کے ایک جائزے کے مطابق اسلامی ریاست خراسان، تحریک طالبان پاکستان جیسی دہشت گرد تنظیمیں ایک بار پھر افغانستان کو پوری دنیا میں حملوں کی منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بی جے پی کا انتخابات جیتنے کا آزمودہ حربہ۔ بھارتی انتخابات کے دوران بی جے پی پاکستان کا نام استعمال کرنے کی محتاج ہو چکی ہے۔ تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد بی جے پی نے پاکستان اور مسلمان مخالف بیانیے کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے خلاف زہر اگل کر بی جے پی ووٹرز کو متاثر کرتی ہے اور لوک سبھا میں نشست یقینی بنا لیتی ہے۔ بھارت کے حالیہ انتخابات میں مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کیا اور اپنی ہر تقریر میں بے بنیاد الزامات کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی۔ حال ہی میں اپوزیشن جماعت کانگریس کے لیڈر منی شنکر آئر نے بھی اپنی تقریر میں مودی کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں تقریر کی۔ بھارت کو پاکستان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ خود مختار ریاست پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مودی نے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان کے خلاف پوری تقریر کر ڈالی۔ بھارت نے ہمیشہ نہ صرف خطے کے امن کو تباہ کیا بلکہ اپنے مضموم مقاصد کی خاطر اپنی عوام کو بھی تباہی اور بدامنی کی جانب دھکیلا۔ 2019 میں ہونے والے پلوامہ ڈرامہ اور مودی کی اداکاری آج بھی عالمی سطح پر بھارت کے لیے جگ ہنسائی کا سبب ہے۔ حالیہ انتخابات کے دوران بھی مودی نے راجوری اور پونچھ میں دہشت گردی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ پرینکا گاندھی بھارتی لیڈر کا کہنا ہے کہ بھارت میں بے روزگاری پچھلے 45 برسوں کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر ہے، لیکن ہم پاکستان پر بحث میں مصروف ہیں۔ بھارت کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ اس بار ووٹ مذہب اور پاکستان مخالف بیانیے کے بلبوتے پر نہیں بلکہ مہنگائی، بے روزگاری اور کسانوں کے مسائل پر توجہ دیتے ہوئے دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی مودی اپنی انتخابی مہم میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور بیانیے کا استعمال کرتا رہا ہے۔ مودی اور بی جے پی کی جانب سے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ اور بڑھاوے کے باعث ہندوستان میں مسلمان سنگین عدم تحفظ اور انتہا پسندی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس واچ جیسی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مودی سے جواب طلب کر چکی ہیں۔ بی جے پی اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی محتاج نظر آتی ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے کشمیریوں کی زمینوں، مکانوں اور دیگر املاک پر قبضے کی مذموم مہم تیز کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی انتظامیہ نے ضلع سانبا میں انسداد تجاوزات کے نام نہاد مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 20 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور مسلم گجر برادری کے 40 مکانات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ گجر برادری کے متاثرہ لوگوں نے اس مہم پر شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر شدید لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے کٹھوا ضلع میں بھی بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھارتی فورسز اہلکار گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اور مکینوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ خاندانوں کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری خاندان 1947 سے جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے سخت مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی بھارتی قبضے کی وجہ سے کشمیری خاندان بکھر چکے ہیں۔ بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے صرف گزشتہ 30 برسوں میں ہزاروں خاندان مقبوضہ علاقے میں آزاد جموں کشمیر اور پاکستان ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے جاتی عمرہ میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نومنتخب گورنر پنجاب کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں صوبے کی ترقی کے لیے مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال اور پنجاب کی بہتری، پائیدار ترقی اور شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
इक्तसादी तरक्की, गवर्नेंस, तालीम, सेहत की सहूलियात, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम उमूर पर बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि हर आइनी ओहदे का एहतराम करते हैं, सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। गवर्नर एक आइनी ओहदा है जो सूबों और वफाक के दरमियान एक राब्ते का जरिया है। पंजाब में तालीम, सेहत, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतादिद प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है। महरूम तबकात की ज़िंदगी में आसानी के लिए खुसूसी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सूबे के आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सूबे में आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को गवर्नर हाउस से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली ने मुलाकात की है। डिप्टी स्पीकर और बशिप हमरीर सरफराज पीटर ने फैसल करीम कुंडी को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अकलियती बरादरी का किरदार काबिल सताइश है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अकलियतों बिलखुसूस मसीही बरादरी की शोबा तालीम समेत तमाम शोबों में खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में अकलियतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर किरदार अदा करने और ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया, जिसमें कहा गया है कि आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वाडा को खत के जवाब में कहा गया है कि किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। हाई कोर्ट प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इन्फॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 रुपये और नान की 22 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। देही इलाकों में रोटी 16 रुपये जबकि नान 20 रुपये का फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया के नुमाइंदे और सरकारी वकील ने नई कीमतों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। मुतफक्का कीमतों के बाद नान बाई एसोसिएशन की जानिब से दायर दरखास्त वापस ले ली गई है। अदालत ने नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है और एसोसिएशन के सील किए गए तंदूर भी डी सील करने का हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद है। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आवाम को हर सूरत रिलीफ देना और सफरी सहूलियात पहुँचाना है। तमाम सुपर हाईवेज़ पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। सेफ सिटी के तहत हाईवेज़ को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ वो बानी PTI की झूठी सोच को ज़ाहिर करता है। PTI ने लोगों को झूठ बदतमीज़ी की सियासत को फ़रोग़ दिया। और आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है और हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी कर दी गई है। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को खुशाइन करार दे रही है। साथ ही साथ इसके कमी के साथ दीगर अशिया पर भी देखने की उम्मीद की जा रही है। आवाम की राय के बारे में हमें कराची से आगाह कर रहे हैं ज़ीशान अहमद। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की माशी इस्लाहात पर कड़ी नज़र है और हुकूमत माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और ख़ासकर वो शोबाजात जिनका बराह रास्त ताल्लुक आवाम से है, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत, उसके ऊपर आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की कड़ी मेहनत और कोशिशें हैं, जिसका वाज़ेह मंजर हमें कल रात नज़र आया कि जब रात को पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर 15 रुपये 39 पैसे की कमी की गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे की कमी की गई। यही वजह है कि आज हमें पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें और मोटर प्राइस की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। आइए हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में लोगों का कहना है, उनके बारे में जानते हैं आवाम की राय। इस आवाम के फ़ायदे में है, ठीक है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आहिस्ता आहिस्ता भी मूव करें अच्छी डायरेक्शन में तो आवाम तो सपोर्ट करेगी यार, आवाम को तो रिलीफ चाहिए ना भाई। का ये रिलीफ है और इफेक्टिव होगा बिल्कुल।